Yes, good morning, students. Let me start with the lecture. Give me a minute to share the screen. कौन से पेज नंबर पे थे हम? हो गया था अपना पे थे शायद. शक्ति इस हेल्दी में नॉर्मल मी में नंबर 8. अपना ही पेज कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट्स. वी हैड कंप्लीटेड दिस वन बुलियरी वाला. नहीं, ये बाकी था अपना. Yes. We are here challenges faced by the adolescents. फोर पे एक मिनट. Okay, this one 5.3 challenges faced by adolescents, right? चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस. तो द चैलेंजेस फेस बाय द एडोलसेंस. ठीक है कि एडोलसेंस यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है कि आर दे रियली facing the challenges, are they really facing the some of the issues. Okay. So you are all the adolescents now. Think about how you are the today. आइए हमने किया था डिस्कस कि फिफ्थ तो सिक्स स्टैंडर्ड में आप कैसे थे और आज आप कैसे हो. और आपका जो सेल्फ डोमेन है that is the self image, then your confidence, your relationship with your parent, physical changes, importance of trend in your life. ठीक है. ये सारे चेंजेस हो जाते हैं जब आप छोटे होते हो, छोटे से लेके बड़े तक. नाउ यू आर इन अडल्सेंस, यू आर टोटली चेंज विथ मेनी ऑफ द थिंग्स. ठीक है. नाउ as you might have realized from the activity above, there have been a world change in your from then and now.
So adolescence is called as the period of storm and stress. ये जो पीरियड होता है adolescence की, full of responsibilities, duties, ये सारी चीजों होती है. So here the life is in storm and stress as they experience. ठीक है, up and downs होता है life में, and where we handle it very positively. Sometimes some people handle it negatively. So lots of the physiological, psychological changes during this period. While it is easy to label the various behavior of adolescents as the maladjusted और abnormal, इसी टाइम पे हमें हमारी जो बिहेवियर होती है एडोलसेंस की, बहुत जगह पर माल एडजस्टेड, जैसे हमने बात करते हैं कि वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. ठीक है, एक इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी में अपने आप को हैंडल करता है, सबके साथ में एडजस्ट करता है, उसी तरीके से एक अडल्ट सेंस को किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करना होता है. बट समटाइम्स इट वेंट इन अ रॉन्ग वे, दैट इज इन माल एडजस्टेड हो जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्रिएट इन एन एबनॉर्मल बिहेवियर. अभी जैसे बोला था कि मैंने आपको बताया था भी कि कोई भी चीज जो होती है वो सिचुएशनल चेंज होना चालू हो जाता है. A lot of them in are in fact are natural in this age. Let us understand the changes. क्या क्या changes होता है वो सारी चीजें देखेंगे. And their causes behavior we judge them as an abnormal. हम देख के उनको ये नहीं कह सकते कि ये abnormal है. तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड थिंक अबाउट इट, कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है, क्या इसकी सिचुएशंस कैसे हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वी हैव टू think about it before we judge anyone as an abnormal. ठीक है. Adolescents are in search of self-identity as they are neither children nor adult. In this phase, they experience many challenges as they have they constantly adjust with their challenges. वो बीच के एज होती है एकदम एडोलसेंस, जहाँ पे बचपना नहीं होता, जहाँ पे उनकी गलतियां बहुत इजीली माफ कर दी जाती है, बुढ़ापा नहीं होता जहाँ पे उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं. ठीक है, ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे पूरी एक्सपीरियंस की लर्निंग एज होती है. और when we are learning, we suffer a lots of things and with the challenges. ठीक है? तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी. दे नाइदर चिल्ड्रन वाला भी नहीं होता और एक अडल्ट वाला भी नहीं होता. सो वी हैव टू एडजस्ट विद दिस चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस है वो हम देखेंगे. नंबर वन पे है, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. अर्चिता, अर्चिता पाटिल. प्लीज मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, आवाज अच्छे से आ रही है। अर्चिता क्या बोल रही हो. अर्चिता आवाज आ रही मेरी. प्लीज मेरे यहाँ पे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके. श्रुति, श्रुति माने. यस मैम। श्रुति ये डायग्राम यहाँ से वो रीड करो. ओके मैम, जूम द कर दो नीड ना ऑफ थोड़ा। एडोलसेंस का, और फिर चैलेंजेस एक बार रीड करके देखो. ये द नीड ऑफ द एडोलसेंस और उसके बाद हाँ चैलेंजेस. मैम, वो जूम कर दो ना। और हाँ हो। आई नीड और टू नहीं हो पा रहा अंडरस्टैंड। है. ओके। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड बी माई सेल्फ. I need to have fun, enjoy life, and fill my mind and times with good things. I need to know that I am important. I am called to be a hero.
I need to love and be loved just as I am. I need to have friends and be a friend. I need to be a part of something with my friends. I need to have positive role models for my life. I need to understand the meaning of my sexuality. I need to understand the world around me. I need to have a few relationship with Almighty deep, real, captivating, and foundation of truth. The challenges faced by majority of adolescents are given above in figure 5.8. There are still some other problems faced by adolescents. Some adolescents face difficulty mixing with others, have an inferiority complex about themselves, and feel excessively shy. There could be many different reasons behind this. Some adolescents lack self-confidence. They have negative opinion about others. These behavioral changes may occur because of hormonal changes in puberty. They may become awkward and conscious about their body shape. They experience mood swings which make them more different. They may be more conscious about their physical appearance. They may be concerned about various issues like their skin color, height, weight, body proportions, etc. As a child, if they have experienced disturbed family background, they may lose confidence in themselves. Also, if parents have over expectation about their performance, they may become different. Adolescents may have expectations from themselves to perform better, to achieve better grades, irrespective of their capacity, which creates tension for them. They may tend to think that even if they try hard, they will remain failures. मैम आगे का भी पढ़ना है. हाँ हाँ, कंटिन्यू करो. Sexual orientation. Some adolescents get attracted towards the same sex person or towards both men and women. It could be very confusing for such individuals. Such adolescents often have a hard time dealing with their sexual orientation. Sexual orientation refers to an individual's pattern of physical and emotional arousal towards other person. Heterosexual individuals are attracted to persons of the opposite sex. Homosexual individuals are attracted to persons of the same sex, and bisexual individuals are attracted to persons of both sexes. During adolescence, sex hormones become active and the adolescents become conscious of their sexual orientation. It can be difficult for an adolescent to accept the fact that his/her sexual orientation is different from his/her friends. Gender identity. Gender identity is a perception of one's own gender which may or may not be corresponding to their birth sex. It is affected by gender role expectation from the society. Some adolescents may show their traits typically thought to be of the other gender. For example, some boys may display some feminine traits where some girls may display some masculine traits. Such adolescents may have problems dealing with their gender identity. Refer to figure 5.9. In 1947, Bem developed a test to assess gender identity. Those who are high on masculinity show traits like assertiveness, boldness, dominance, self-sufficiency, and instrumentality. Those who are high on femininity show traits like nurturance, expressions of emotions, and empathy. Those who display both masculine and feminine traits are called androgynous. If an adolescent is inhibited from behaving in a way that is natural for him/her under the pressure of social expectations
or stereotypes, he, she may either become rebellious or timid. Bullying. Some adolescents get constantly humiliated and taunted by others, fall victim to other people's aggression because they have less power or prestige. They are not weak, but they are not able to stand for themselves. They become the target of continuous attacks. Bullying is very common all around the world. Almost all bullies are also victims and vice versa. Bullies and victims are generally low in self-esteem. To improve their self-esteem, they tend to get aggressive. They accept ruthless, manipulated approach to life. They don't trust others and they think that they can easily break their promises and take unfair advantages of others. Andrew 2000. They are more likely to respond to stress with aggressions, lashing out at someone physical or mentally, or by engaging in self-destructive behavior. Boys generally include into pulling to gain power and be a part of powerful groups. Girls include into pulling when they are depressed. A lot of time, if adolescents are not supported in dealing with the challenges they face, it is possible that they start displaying abnormal behavior. Do you see anybody who needs help? Okay, students, right. Just give a minute. Just give a minute. और आप ये वाला एक बार देख लो. The challenges, the need of the adolescents. Just give a minute to me. So, okay, students. So, यहाँ पे हम देखेंगे the need of the adolescents. Adolescents की जरूरत क्या होती है? Adolescents की जरूरत ये होती है कि I need to understand myself and be myself. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है that is the grow करने का. ठीक है. आपकी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आप करियर में कुछ नया करना चाहते हो. आपके पास कुछ आइडियाज हैं, but sometimes the parents don't understand you, या sometimes your friend don't understand you about your the new thinkings, new ideology, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी चीजों से वो सहमत नहीं होते हैं. जहाँ पे फिर आपको समझना होता है यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी. तो यहाँ पे वो क्या कहता है, आई नीड टू अंडरस्टैंड टू माई सेल्फ, मेरा बिहेवियर, मेरा नेचर, मेरा पैशन, मेरी चीजें क्या है. ठीक है. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी होती है. देन नेक्स्ट, आई नीड टू हैव फन, एंजॉय. ठीक है. वो अपनी लाइफ जो है एडोलसेंस, यहाँ पे उसको फन करना है, एंजॉय करना है लाइफ में, क्योंकि दैट इज द ओनली एज वेयर द पीपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो एक फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली वो एंजॉय करना चाहता है. तो एडोलसेंस का एक चैलेंजेस होती है जो उसे करनी भी होती है, उसकी नीड भी होती है. आई नीड टू नो दैट आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम कॉल्ड टू बी एन हीरो. कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि या कर रही है कि उसको सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बनना है, कि लोग बोले कि यस ये पर्सन है, इसने कुछ है, काम किया है ऐसे. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है जहाँ पे वो एक अच्छा करना चाहते हैं और नेम और फेम के लिए. ठीक है.
Then I need to love and he love just as I am. I need to love and just जिस तरीके से मैं लोगों को रिस्पेक्ट प्यार देता हूँ वैसे ही मुझे भी चाहिए the same thing I need. ठीक है. So this is all the expectation that he need in the society and with the society of the people. ठीक है. Next one, I need to have friends and be a friends. I need a friends in society and plus to be friend with others also. So ये चीजें उसे भी चाहिए. Next है I need to be the part. I need to be the part of something with my friend. When my friend is doing something, I want to be the part of him. ठीक है. उसको उसी के एक हकदार बनना है वही से एक पार्टनर बनना है वो जो भी करना चाह रहा है. Then I need to have in the positive role model for my life. मैं लाइफ में ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं एक पॉजिटिव रोल मॉडल सबके लिए बन पाऊँ. लोग बोले मुझे कि यस दिस पर्सन इज डूइंग दिस थिंग सो यू हैव टू बी लाइक दैट. तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे लेके जाना है विथ माय थिंग्स. द नेक्स्ट वन आई नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माय सेक्सुअलिटी. हु एम आई. हम मैन है फीमेल है तो मैन एंड फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है काफी चीजों में. ठीक है. तो वो जो रोल होता है वो निभाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. एंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स कि हमारा रोल है क्या. टू अंडरस्टैंड द रोल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द इफ वी हैव द दिस सेक्सुअलिटी हमारे अंदर ये है वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट आवर रोल चाहे वो आप कोई भी जेंडर के होते हो तो. Then I need to understand the world around me. मेरे आजू बाजू लोग कैसे हैं वो क्या सोचते हैं. हम्म? वो क्या समझते हैं और मुझे क्या करना चाहिए. ये सारी चीजें आपको देखनी होती है. तो दिस इज वेरी अंडरस्टैंड टू नो अबाउट द पीपल हु इज अराउंड यू. कहीं ये पॉजिटिव थॉट वाला नहीं है कहीं ये नेगेटिव थॉट वाला तो नहीं है. हम्म? ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है. I need to have a new relationship with the Almighty, deep, read, then captivating and the foundation of truth. यहाँ पे जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ मैं उससे एक अच्छी रिलेशनशिप बना पाऊँ. लोग मुझसे ज्यादा रिलेशनशिप में रहे चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर हो. ठीक है. तो आई हैव टू बी विथ माई फैमिली जहाँ पे मैं कैप्टिवेटिंग जहाँ लोग मुझे प्यार करें मेरी रिस्पेक्ट करें और मैं उनके लिए कुछ करूँ. तो दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव. तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये सब जो नीड है एडोलसेंस की ये होना जरूरी है तभी तो एक जो एडोलसेंस होता है वो अपनी लाइफ में सक्सेस होता है. ठीक है. दैट इज द वन ऑफ पॉइंट जहाँ पे पीपल एक सक्सेस होते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखते हैं और बना पाते हैं क्योंकि अगर उनकी नीड्स कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली दे डू समथिंग गुड. ठीक है. और एक पॉजिटिव ये चीज हो गई हमारी. द challenges faced by majority of adolescents. यहाँ पे अब challenges भी है जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती है जरूरत बढ़ती है चीजें बढ़ती है राइट वैसे ही वैसे आपकी challenges भी बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द challenges वो भी हम देखेंगे. So the challenges faced by majority of the adolescents are given. There are still some other problem faced by adolescents. यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो एडोलसेंट्स फेस करते हैं. यहाँ पे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वो भी हम देख लेते हैं. Some adolescents are face difficulties mixing with others. Yes, क्योंकि एक adolescent एज होता है. तो उनको लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं या हमारी जो सोच है बहुत सिक्योरिटी है और बाकी लोग इंफियरिटी है. ठीक है. So mixing with other have the inferiority complex with themselves.
and feel excessively shy. कभी कभी वो लोगों के साथ में कोई कोई जो रहता है वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई कोई इसमें इंट्रोवर्ट होता है, कोई कोई अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है, कोई कोई नहीं कर पाता है एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी होती है एडोलसेंस में। सो दिस कुड बी many different reason behind this. Some adolescents lack self confidence. कुछ adolescents में lack of confidence, जैसे मैंने बताया कि adolescents हमेशा कुछ एक नया करना चाहते हैं। हाँ, उन्हें कुछ एक नया कुछ करना होता है, तो उनको एक शाइनेस तो रहती है, बट एक डर भी रहता है अंदर कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा शाय भी होते हैं। हम्म, थोड़ी सी उनके अंदर वो शाइनेस होती है। और कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिरा हुआ रहता है, लेकिन कोई कोई बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट रीजन। एक शाइनेस ही एक इंट्रोवर्ट होने की। सम एडल्ट्स lack सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे हैव द नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर। एंड कुछ जो लोग होते हैं उनकी जो ओपिनियन होती है वो नेगेटिव होती है चीजों को लेके हमेशा। दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस अबाउट द थिंग। तो जैसे ही लोग होते हैं वो भी एक नेगेटिव होते जाते हैं, उनके साथ में जो रहने वाले लोग होते हैं। तो जो ऐसी कंपनीज होती है वो लोग बहुत कम उनको प्रीफर करते हैं, उनके साथ रहना कम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। देन दिस बिहेवियर चेंज में occur because the hormonal change in the puberty। बहुत सारे ऐसे बॉडीज में चेंजेस होती रहती हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा कभी what we say like हम चिड़चिड़े इतने क्यों हो जाते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है, what are the reasons, हमें खुद को पता नहीं चलता। बट देर आर अ बिग हार्मोनल चेंज होती है, बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल चेंज we faces these issues. So they may because the awkward and the conscious about their body shape। अब जैसे से बड़े हो गए you will find your जो आपकी बॉडी शेप है, जो आपकी चीजें हैं बॉडी में, बहुत सारी चेंजेस होगी आपके अंदर, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे ऑकवर्ड लगेगा कि। और हाँ, उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहोगे, बहुत ज्यादा, कि व्हाट आई हैव टू वेयर, हाउ आई एम लुकिंग, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये पहनूंगी या मैं वो पहनूंगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। बिकॉज तब आपकी टेस्ट चीज अलग हो जाती है व्हेन यू आर एडल्ट। ठीक है, आपकी चेंजेस के हिसाब से आप उसको वेयर करना चाहते हो, पहनना चाहते हो। और दे एक्सपीरियंस द मूड स्विंग एंड मेक देम मोर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपका मूड जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ऐसे टाइम पे। यू विल फील लाइक कि मैं तो भी ऐसे ही था, ऐसे कैसे हो गया। एंड समटाइम्स इवन यू डोंट नो कि अभी तक तो मैं अच्छा खासा खाती ठीक था, मेरे रिस्पॉन्स अच्छे थे, मैं अपने फ्रेंड्स लोग से बातें कर रहा था एंड एवरीथिंग। हाउ इट केम टू बी चेंज आपको खुद चीज पता नहीं रहती, बट समटाइम्स अनइंटेंशनली यू आर डूइंग द थिंग्स। आप उसको अनइंटेंशनली करते हो, यू डोंट डू एनीथिंग एज एन, जहाँ पे आप इंटेंशन जानबूझ के कोई चीज नहीं करते, बट इट मे कैन बी अनइंटेंशनली। सो द फिजिकल अपीयरेंस को लेके ज्यादा होता है। There may be the concern about a various issue like the skin color, height, weight, body proportion, etc. As I told you before also, कि when you are becoming or just getting into adolescence, आप बहुत सारी चीजें अपना ध्यान रखना चालू करते हो। So how you are looking, how you are talking, how you are behaving, who are is your friend, कौन है आपके साथ में, ये सारी चीजों का ध्यान रखना आप चालू कर देते हो। And that makes you very important in your group, in your family members and etc. तो ये चीज हो गई।
Sorry, students. So, as a child, if they have experienced the disturbed family background, they may also lose their confidence. If you have them daily basis पे कुछ ना कुछ किच 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 अगर घर पे चालू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो गिर जाता है, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस गेट फ्रॉम योर द फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं, कभी कभी उसका असर भी हमारे ऊपर बहुत ही क्लीन एंड क्लियरली दिखता है। तो यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके घर पे होना बहुत जरूरी है। विद इन योर पेरेंट्स ऑल्सो द सेम, ठीक है, आपके पेरेंट्स के बीच में भी दे मे हैव दे लूज द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ आल्सो इन इफ पेरेंट्स दे ओवर एक्सपेक्टेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एक लो लेवल का होता है, लो लेवल इन द सेंस ऑफ जैसे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और उसके एक्सपेक्टेशन उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो दैट आल्सो नॉट गुड, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेस में ही इज लूजिंग हिज ओन थिंग्स। वो जितना उसके अंदर जो चीजें हैं वो उससे और अपने आप को लूज करता है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी पेरेंट्स के जो होते हैं वो लूज करता है बच्चों को। देन पेरेंट्स, हाँ ये हो गया। एडोलसेंस में हैव एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देमसेल्फ, वो कभी कभी जो बच्चे होते हैं खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं फ्रॉम देमसेल्फ टू परफॉर्म बेटर टू अचीव द बेटर ग्रेड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स हुए, हम अच्छे से पढ़े, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना था कि एवरीबडी इज नॉट गेटिंग द सेम थिंग। ठीक है, हर कोई बच्चा यहाँ पे सेम नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस, यस, एडोलसेंस में ही कॉन्फिडेंस जिसने संभाल लिया उसे चीजें काफी अचीव कर ली। अगर एडोलसेंस में आपने अपनी चीजें नहीं हैंडल की प्रॉपरली तो माइट बी यू कैन सफर विद द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम, सारी चीजों से आप फेस कर सकते हो। दिस इज द एज जहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना होता है अपने आप को। So to achieve the better grades irrespective of their capacity, which create the tension for them, they may lead to think then even if they try hard. Neta. Try hard, they will remain the failure. Now, sexual orientation. Sexual orientation भी हम देखते हैं क्या क्या है. Some adolescents get attracted toward the same sex person. जैसे आपको पता है the gays and the lesbians they are the same sex, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। माइट बी एनी ऑफ रीजन, कुछ भी हो सकता है, बट हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हैव देयर ओन चॉइसेस, उनकी अपनी ओन व्यू होती है। ठीक है, so toward the both men and women it could be very confusing for such individual, ये बहुत confusion है, even society don't accept them as anything, right?
So such adolescents often have a hard time dealing with their sexual orientation. मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मेरा बिहेवियर, मेरा मन जो है उसकी तरफ क्यों जा रहा है, वाई आई एम लाइकिंग टू दैट पर्सन, माइट बी एनी ऑफ द थिंग, मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती है अंदर. सेक्सुअल ओरिएंटेशन रेफर टू एन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल अराउजल टुवर्ड अदर पर्सन, जहाँ पे एक इमोशनल फीलिंग्स होती है जो एक पर्सन, सेम सेक्सेस के लोग होते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ खींचा चला जाता है. ठीक है. Heterosexual individuals are attracted to person of the opposite sex. हम्म, जहाँ पे होमोसेक्सुअल है, homosexual individual are attracted to person of the same sex, and bisexual individual are attracted to person of both sexes. कभी कभी एक पर्सन ऐसा होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों से ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है. और एक होता है जो गर्ल्स टू गर्ल्स, वुमेन्स टू वुमेन होती है, एक होता है मैन टू मैन होता है. और अपनी जो नॉर्मल्स होते हैं मैन टू वुमेन, दैट इज एंड द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है. तो ये टाइप के अलग अलग जो रिलेशनशिप्स आप दिख रहे हैं अब जाके ये फॉर्म होने लगा है, पहले ऐसे नहीं होता था. बट हाँ, अब आज के टाइम पे यू विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन चल रहे हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, फुल्ली नॉट एक्सेप्टेबल. दैट इज एन डिफरेंट केस में. Then we have the during adolescence, sex hormones become active, and adolescents become the conscious of their sexual orientation. It can be difficult for an adolescent to accept the fact that his or her sexual orientation is different from his or her friend. कभी कभी ऐसा होता है कि इन बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे देखा है कि एक बार शादी कर दी जाती है जबरदस्ती. ठीक है. लेकिन शादी करने के बाद में भी वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है. खुश नहीं है मतलब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है. ठीक है. क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब वो जो बॉन्ड बनना चाहिए एक रिलेशनशिप के बाद में, वैसे वो बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं. तो वो प्रॉब्लम्स उसको समझ में नहीं आती है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना अपने सेक्सुअल ओरिएंट को लेके. ठीक है. जनरल आइडेंटिटी हम देखेंगे अभी, तो ये हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया जो हम सब आज टाइम पे देख रहे हैं. वी आर वेरी ओपन टू ऑल दिस कंसेप्ट. ओनली चीजें यही है कि आपको चीजें वापस से रिकॉल करना होता है. आज के न्यूज में देखेंगे, कोर्ट के हिसाब से देखेंगे, जो बहुत सारी चीजें चल रही है, देयर इज नथिंग इन द डिफरेंट इन दिस वन, राइट. जेंडर आइडेंटिटी में gender identity is a perception of own one own's gender, which may or may not be corresponding to their birth sex. It is affected by the gender role expectation from the society. सेम चीज इसमें भी वही आ रही है जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में था. ठीक है. यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी हम सबको पता है, यू आर अ मैन, देन आई एम अ वुमेन. ये भी वही चीज है, दो ही जेंडर है फिलहाल. थर्ड वन इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ट्रांसजेंडर उसके बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं. सो एक्टिव एंड द एडोलसेंस बिकम द कॉन्शियसनेस अबाउट देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. जैसे जैसे बड़े होते हैं हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास आ जाती है, हम बहुत सारी चीजें जानना चालू कर देते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, राइट. इट इज अफेक्टेड बाय द जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन. हाँ. Students, just give a second to me.
So it is affected by the gender role expectation from the society. ये एक जेंडर रोल होता है और हर एक जेंडर का रोल होता है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वो पर्टिकुलर सेक्स से। ठीक है, मतलब वुमेन एंड मैन दो होते हैं। मैन का एक जो काम होता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने मतलब सारी जो A to Z है उनकी फाइनेंशियल फिजिकली इकोनॉमिकली हर एक तरीके से अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना। वहीं पे जो वुमेन का रोल होता है टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, टू हेल्प विद, अभी आजकल के टाइम पे तो लोग जॉब भी करना स्टार्ट कर दिए दोनों पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब की चीजें डिफरेंट है बट बोथ आर प्लेइंग देयर रोल। दोनों एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करके अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आइदर इज जॉब हो, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो बच्चे की जिम्मेदारी हो, चाहे किसी की भी जिम्मेदारी हो, बट द पेरेंट आर टेक केयरिंग ऑफ ओवरऑल टू देयर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेंडर रोल्स पता चल गया है कि उन एक्सपेक्टेशन सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे। ठीक है, तो some adolescents may show trait typically thought to be the other gender। अब यहाँ पे लफड़े क्या होते हैं वो देख रहे हैं। For example, some boys may display some feminine trait, whereas some girls may display some masculine trait। Such adolescents may have the problem dealing with their gender identity। ठीक है, जो रेफर टू द 5.9 में है, ये बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक जब बच्चा पैदा होता है तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट कि लड़का है कि लड़की है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे इस बच्चे की एज बढ़ती है, एट द एज ऑफ दी 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है, वो कुछ ऐसे हरकतें करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे हमें बहुत ही ऑकवर्ड फील होना स्टार्ट होता है। तो स्टिल वो चीजें हमें भी पता नहीं चलती है कि हो क्या रहा है। जहाँ पे एक लड़का है बट उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो थॉट है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे वो लड़कियों जैसा कर रहा है। हम्म, उस कपड़े लड़कियों वाले अच्छे लगते, उसको मेकअप अच्छा लगता है एंड मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर जहाँ पे वो लड़की गई। तो यहाँ पे एक सोसाइटी में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बट वो कर क्या सकता है, वो उसके अंदर इनबिल्ड होके आई है जहाँ पे वो भी चीजें समझ नहीं पा रहा है, बट द थिंग इज हैपनिंग। In 1974, the Ben developed a test to assess the gender identity। 1974 में बेन ने डेवलप किया कि हम कैसे जेंडर को आइडेंटिटी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं यार बहाने कर रहा है, बात कर रहा है, बातें बना रहा है कि मैं लड़का हूँ, मुझे लड़कियों वाली जैसी हरकतें पसंद है, मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहने। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है ये सारी चीजें कि वो जानबूझ के ये सारी चीजें नहीं करते। उनका ये मकसद होता ही नहीं है कि वो जानबूझ के सारी चीजें करें, बल्कि ये सब इनबिल्ड है उनके अंदर, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे होता है। सो दे डेवलप्ड अ टेस्ट टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि कौन से जेंडर का है ये बंदा या बंदी। Those who are high on the masculinity show traits like the assertiveness, boldness, dominance, self-sufficiency, and instrumentality। Those who are high on femininity, कोई कोई लड़कों में ज्यादा निकलता है बाय बीइंग दी लेडी, उसके अंदर आदमी वाले हरकतें ज्यादा होती हैं। ये सारी जो ये चीजें बताई। और कुछ कुछ लड़कियां होती हैं जिनके अंदर जेंट्स वाली, जो मेन वाली एक थॉट्स थिंकिंग ये सारी चीजें वो ज्यादा होती है। जैसे the nurturance expression of emotions and empathy, those who display both masculine and feminine। और कभी कभी ऐसा होता है कोई इंसान मस्कुलाइन और फेमिलाइन दोनों ट्रेस दिखाता है, उसको हम एंड्रोगाइनस बोलते हैं। मतलब अभी वो लड़का ना लड़की है, हम उसे क्या बोलेंगे, एंड्रोगाइनेंस। याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगा। If an adolescent is inhibited from behaving in a way that is natural for him or under the pressure of social expectation,
or stereotype. He may she either become the rebellion or timid. यहाँ पे, अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, एक लड़का है बट थिंकिंग अबाउट द लड़की की सोच है, एक लड़की है बट वो एक लड़के की तरफ से जा रही है, एक ऐसा है जो लड़का लड़की दोनों सोच पा रहा है बट स्टिल इट इज इन द मिड ऑफ, दैट इज द एंड्रोगाइनस होता है, ठीक है, बीच वाला। तो दिस इज हैपनिंग, और यहाँ पे हम इस स्टेरियोटाइप अंडर प्रेशर सोशल एक्सपेक्टेशन में हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये अपनी जेंडर आइडेंटिटी होती है। जस्ट गिविंग अ मिनट टू जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फटाफट देखो जस्ट अ मिनट में। ओके, सो यहाँ पे होप सो कब समझ में आ गया होगा आपको। नाउ विल स्टार्ट विद द बुलिंग।
Now we'll see about here the bullying. Bullying is not the new concept for everyone. ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये न्यू कंसेप्ट नहीं है आपके लिए. बुलिंग बहुत पहले से चलती आ रही थी. ठीक है, बट अभी राइट नाउ गवर्नमेंट के न्यू जो उन्होंने डिसाइड की है चीजें, ठीक है, इसके वजह से नाउ वी आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग चेंजेस इन आवर सोसाइटी. अभी वो पहली वाली बात नहीं रह गई है कि लोग आपको बुलिंग करके निकल जाए और आप चुपचाप बैठो और उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा. ऐसे नहीं है. लेकिन कभी कभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट the bullying in the school and colleges, but there are the some of the areas, some of the place जहाँ पे आप bullying होते हो. Might be sometimes in your family, might be sometimes in the working place, और या तो कहीं पे भी आप. ठीक है, you can see the part of the bullying. आप भी कभी कभी उस चीज के लिए शिकार हो जाते हो. आपके फ्रेंड्स जो होते हैं आपको वही बुल करते हैं और आपको चीजें पता नहीं चलती है. ठीक है, समटाइम्स आपके कजिन्स, आपके भाई बहन जो आपको बुल करते रहते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. ठीक है, लेकिन आप उसको हंसी और मजाक में ले लेते हैं. लेकिन समटाइम्स इट मे बी कैन कॉज द सीरियसनेस. ये कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस बन सकता है. तो बुलिंग इज एन लिटरली आज के डेट पे जो है वो क्राइम है. आज के टाइम पे जो है वो क्राइम है. ठीक है, now the some adolescents get the uh, continuously humiliated and taunted by other or the fall victim. आपने देखा होगा कॉलेज में बहुत सारे कमजोर लोग होते हैं. ठीक है, जहाँ पे एक ग्रुप बन जाती है एंड बिकॉज ऑफ ग्रुप द वन और टू द न्यू कमर्स और कोई दूसरी ग्रुप होती है वो उसका शिकार होते हैं. तो ये चीजें हैं. So the other people aggression because they have the less power और prestige. कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के पास बहुत ही कम पावर होते हैं और बहुत कम प्रेस्टीज होती है. उसमें भी लोग बोलते हैं अरे तू गरीब है, तेरे पास क्या है, मेरे पास देख ये है वो है, तू बोलने लायक नहीं है मेरे सामने, तू खड़ा होने लायक नहीं है, तेरी फैमिली ऐसी है वैसी है. बहुत सारी चीजें हमें इमोशनली फिजिकली हमें बुली करते हैं. इसमें सबसे ज्यादा आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते हो. नाउ दे आर नॉट वीक बट दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ. वो वीक नहीं होते लेकिन वो अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, मतलब वो बोल नहीं पाते. उनको लगता है कि झगड़ा कौन करेगा, तो जरूरत नहीं है सारी चीजों की, हम नहीं झगड़ा कर सकते, बोलने तो जो बोलना है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है. ऐसा नहीं है, हमें फर्क पड़ता है. हाँ, ये बात अलग है कि अगर उसकी चीजों को हम थोड़ा सा पॉजिटिव सुधार करने की कोशिश करें या कुछ और तरीके से ले तो जाके प्रोग्रेस होगा. अदरवाइज उसकी बातें सुन के हम डिप्रेशन में डर जाए, बिल्कुल भी वो चीज काम नहीं करेगी. सो दे आर दे बिकम द टारगेट ऑफ कंटिन्यूस अटैक. ये एक कंटिन्यूस अटैक के एक शिकार हो जाते हैं. देन बुलिंग इज वेरी कॉमन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट ऑल बुलीज आर ऑल्सो द विक्टिम एंड वाइस वर्सा. हर एक बुलीज जो है वो खुद भी एक विक्टिम होता है, पहले याद रखिए. तो उनको क्या लगता है हमारे साथ जैसे हुआ था हम दूसरों के साथ भी वैसे ही करेंगे. तो बुलीज एंड विक्टिम्स आर जनरली लो इन सेल्फ एस्टीम. दोनों ही लो होते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को लेके. टू इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम दे टेंड टू गिव एन एग्रेसिव. उनको अपना सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए अपने आप को अग्रेसिव दिखाना बहुत जरूरी होता है कि हमारे अंदर ये पावर है, हम गुस्से से ये कर सकते हैं, हम तो गुस्से से ये करवा सकते हैं. तो ये भी एक बुल्ली का सबसे पहले रूल होता है. एंड दे एक्सेप्ट द रूथलेस मैनिपुलेटिंग मैनिपुलेटिव अप्रोच टू लाइफ. ये मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे. दे डोंट ट्रस्ट अदर एंड दे थिंक that they can easily break their promises and take unfair advantages of other. यहाँ पे बुली के सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, अपने आप को हावी करना दूसरों के ऊपर, अपना डर बिठाना दूसरों के ऊपर. वो स्ट्रांग है इसके लिए नहीं,
ही इजंट स्ट्रांग, दैट्स व्हाई नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक विक्टिम बन चुका है। जब वो खुद एक विक्टिम है तो डेफिनेटली उसके साथ जैसे हुआ है वो वही सेम चीज उसके साथ भी वही कर रहा है, एंड they take the unfair advantages of other. So Andrew 2000, they are more likely to respond to stress with aggression. उनकी कोई भी जो रिस्पॉन्ड होती है वो स्ट्रेस विथ एग्रेशन होती है, लैशिंग आउट सम फिजिकल एंड मेंटल। यहाँ पे वो फिजिकली और मेंटली एक ट्रॉमाटाइज खुद होते हैं, बट दूसरों को भी वो ट्रॉमाटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें चलती हैं। So they are more like lashing or by engaging in self-destructive behavior. So boys generally indulge into bullying to gain power. यहाँ पे जो बॉयज होते हैं उनको बुलिंग करना क्यों पसंद होता है? क्योंकि उनको पावर गेन करना होता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, गर्ल्स इंजन बुलिंग व्हेन दे आर डिप्रेस्ड। गर्ल्स कब बुल करती है? जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है, स्पेशली फॉर दी पेरेंट्स के झगड़े जो होते हैं उसके वजह से, या तो फ्रेंड्स के साथ में कुछ झगड़ा होता है या बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अपना डिप्रेशन ये इसी तरीके से वो निकालती है। बट दे यूज टू लव टू पुल दी पीपल इन शॉर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे द बुल्ली का फुल फॉर्म जो यहाँ पे आप देखोगे, बिग अगली लोनर एंड लूजर। ठीक है, बिग अगली लोनर, सबसे ज्यादा लोनर, और लूजर होता है यर्निंग दी अटेंशन। उसे क्या चाहिए होती है? अटेंशन चाहिए होती है लोगों से। जो दिस इज सेकंड स्टूडेंट्स। हाँ, सो यहाँ पे तो ये बुली का फुल फॉर्म है। A lots of time, if adolescents are not supported in dealing with the challenges they face, it is impossible they start displaying abnormal behavior. उनको ऐसा लगता है कि उनके जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उस चीज को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। व्हेन दे डोंट हैंडल इट, तो अपनी जो जोर और जबरदस्ती है वो दूसरे के सामने डिस्प्ले करना चालू करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इन द एबनॉर्मल तरीके से। ठीक है, जहाँ पे अनवांटेड वे में चिल्लाना, धमकाना, बोलना, अपना पावर दिखाना जो है होता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डू यू सी एनी बडी हु नीड हेल्प? आपने कभी देखा है लाइफ में, या सिर्फ उनका एक वैसा है? अदरवाइज हमने से बहुत सारी चीजें देखी हुई है। ठीक है, जैसे एक कोई भी इसकी एक समरी फटाफट रीड कर दो एंड देन वी विल स्टॉप ओवर हियर। अर्चिता, नहीं अर्चिता तो आज नेटवर्क में नहीं है। कश्यप, कश्यप, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एक बार, कोई बात नहीं, कश्यप इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसको एक बार समरी रीड कर लेंगे। ठीक है, चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय।